From heartbeats to happy feet, your parenthood journey begins here. मैं एक विशेष विषय पर फेसबुक लाइव हुआ हूँ। ख़ास तौर से देखने से तो समस्या है बक्सर जिला की है, बक्सर मुख्यालय की है, लेकिन केवल ये बक्सर की समस्या नहीं है, बक्सर जिला मुख्यालय की समस्या नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो पूरे बिहार के यह समस्या है। वह समस्या क्या है कि सरकारें पुल बना रही हैं, बरसों लगता है, मेहनत लगता है पुल बनाने में, अरबों और खरबों रुपए पुल बनाने में पैसे भी लगते हैं, और चंद दिनों में, कभी कभी चंद घंटों में, कभी चंद दिनों में, कभी चंद महीनों में, और कभी कभी चंद वर्षों में ही पुल धराशायी हो जाते हैं। बक्सर का रेलवे लाइन पर बना हुआ इटाढ़ी गुमटी, जिसको बोलते हैं, इटाढ़ी गुमटी को फ्लाईओवर के जरिए रेलवे विभाग के द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया था, जो 1 महीना लगभग हुआ अभी उसको ऑपरेशनल हुए, और वो पूरा पुल दरक गया। समस्या पुल के दरकने का नहीं है, समस्या सरकार के कामकाज में विश्वास का है। और ये केवल बक्सर में नहीं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनके इलाके तक की, और बिहार के कोई ऐसे इलाके नहीं है जहां सरकार के द्वारा पुल बनाए हुए धसक नहीं रहे हों, भसक नहीं रहे हों, टूट न रहे हों। और आश्चर्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बक्सर के हों या बिहार के, या डबल इंजन की सरकार में जदयू के लोग हों, अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह गाल बजाने में व्यस्त हैं और दूसरी बात कहने में व्यस्त हैं। कोई कह रहा है कि हमने लीक कर दिया था सरकार को कि पुल खराब बन रहे हैं। सवाल है कि सरकार कौन है? सरकार तो खुद ही आप हैं। भाजपा की सरकार है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी। रेलवे और बिहार सरकार मिलकर जिस पुल की निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण किया, वो 1 महीने में ही भसक गया और पूरी यातायात बाधित है। सबसे आश्चर्यजनक जो मेरी बात हुई है सुबह डीआरएम से, रेलवे से, उसने साफ कहा है कि मैं इटाढ़ी गुमटी को इसलिए बंद कर दिया कि हमने पैसा दे दिया था बिहार सरकार को पुल बनाने के लिए, पुल का निर्माण हो गया, ऑपरेशनल हो गया, इसीलिए मैंने रेलवे को ऊपर, रेलवे का जो चेयरमैन होता है, जो दिल्ली में बैठता है, सेफ्टी क्लॉज पर हमने उसको लिख कर दे दिया कि अब यहाँ पे रेलवे गुमटी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दिल्ली से इस रेलवे गुमटी को बंद कर दिया गया। अब उसको खोलने का अधिकार मुझे नहीं है, डीआरएम कह रहा है। तो आखिर इस बक्सर जिला के लोगों का क्या गुनाह है कि 100 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए की पुल नहीं है। खबरें चलाई जा रही हैं कि कोई 26 करोड़ का मसला नहीं है, लगभग ये 100 करोड़ का मसला है। रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर की निर्माण की लागत करीब 90 से 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ये 100 करोड़ रुपए में बना हुआ पुल, जो कई लोग, एक सरकार कह रही है, शायद मंत्री का बयान आया है कि ये उद्घाटन नहीं हुआ था, तो ये बिना उद्घाटन का पुल कैसे चल रहा था? और मान लीजिए उद्घाटन कर ही दिए होते आप, तो भी इसका यही हाल होना था इस पुल का। और ये केवल बक्सर, कहाँ नहीं आपके पुल ढहे? वो भागलपुर में विक्रमशिला से लेकर सुल्तान घाट तक, सुल्तानगंज का अगवानी पुल से लेकर के कहाँ का पुल नहीं ढहा? 5-5 हजार करोड़ के पुल आपके ढहे, और सरकार में बैठे हुए लोग गाल बजा रहे हैं। और उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं बक्सर जिला के, वो अपनी विफलताओं की जगह पे दूसरा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं किसी शिलान्यास में नहीं जाता, और ना ही मैं कभी उद्घाटन में जाता, ये हमारी ड्यूटी नहीं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आम आदमी के भावनाओं के अनुकूल योजनाओं की स्वीकृति और मांग राज्य और केंद्र से मैं लगातार करता रहता हूं। क्योंकि सैकड़ों काम काज एक साथ चल रहे होते हैं, तो जो मेरे संज्ञान में होता है उसका निरीक्षण भी करता हूं,
और उस पर भी मैं पत्र लिखता रहता हूं बार बार सरकार को कि आपके कामकाज में गड़बड़ी है। ये बात सही है कि कुछ चीज़ों की छुट्टी होंगी जिस पर मैंने नहीं लिखा होगा गड़बड़ी पर, क्योंकि उस पुल का मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए मेरी जानकारी में नहीं था। लेकिन यह काम भी तो सरकार का काम है, उसका डिजाइन बनाना, उसका डीपीआर बनाना, उसका टेंडर करना, एजेंसी बहाल करना, एजेंसी के द्वारा जो काम काज किए जाएंगे उसकी गुणवत्ता की जांच करना और गुणवत्ता की जांच करके उसका भुगतान करना। इस पूरी प्रक्रिया में सांसद की कोई भूमिका भी नहीं होती और विपक्ष की तो ऐसे भी भूमिका नहीं होती। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं निश्चित तौर पे उनकी भूमिका है, मंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे, रेल मंत्री के तौर पे। अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। भाजपा के लोगों का मैं देख रहा हूं बयानबाजी, किसी ने आरोप नहीं लगाया बिहार सरकार पर, भारत सरकार पर कि गड़बड़ काम हुआ। और पूरे बक्सर जिला के लोग, बक्सर जिला की 50% जो ट्रैफिक है वो इसी रेलवे गुमटी के जरिए इटाड़ी होकर के दिनारा तक लोग जाते हैं, सासाराम रोहतास जिला तक जाते हैं लोग। इस जिला का 50% पूरा, आज कल एक रेलवे लाइन के उस पार एक डेड बॉडी मिला, पुलिस को रेलवे गुमटी, बक्सर की रेलवे गुमटी से उसको लाश को लेकर जाना पड़ा इटाढ़ी, इटाढ़ी से जाना पड़ा सरिंजा, सरिंजा से राजपुर, चौसा, चौसा से होकर बक्सर आना पड़ा। जो 1 किलोमीटर था जिला मुख्यालय से लाश जो बरामद हुई थी दुर्घटना में, उसको कल 50 किलोमीटर घुमा करके ले आना पड़ा पोस्टमार्टम के लिए। आज के दिन में कोई घटना दुर्घटना रेलवे लाइन के उस पार हो जाए तो प्रशासन को 50 किलोमीटर 2 से 2.5 घंटा वक्त लगेगा जाने में डीएमएसपी को। हालत यह है, फिर भी भाजपा के लोग और उस गठबंधन के लोग गाल बजा रहे हैं। अपने पापों पर प्रायश्चित न करके उसको पाप को ढकने के लिए विपक्ष पर भी कुछ कुछ आरोप लगा रहे हैं लोग। ये लंबे समय से ये रेलवे गुमटी पास हुआ था, मेरे पिता श्री जगदानंद सिंह थे रेलवे पर गुमटी बनाने के लिए, रेलवे पर फ्लाईओवर बनाने के लिए, चौसा और बक्सर का। उस जमाने में शिलान्यास हुआ था, उसके काम कुछ हिस्सा उस समय शुरू हुआ था। लेकिन ये 10 साल से भाजपा की जो दिल्ली में आई हुई सरकार, अब 12 साल हो गए, और बिहार में 20 साल से, एक तो काम की गति धीमी थी और जो काम की पूरा होने के बाद गुणवत्ता, तो पूरा बक्सर जिला देख लिया कि कैसी गुणवत्ता है, और लोगों को परेशानी में डाल दिया लोगों ने कि जो रेलवे गुमटी के जरिए आधा घंटा या 45 मिनट लेट से ही लोग जाते थे, अब वो रेलवे गुमटी नहीं खोलेंगे लोग। जो मेरी जानकारी है, जो डीआरएम से बात है कि रेलवे बोर्ड करेगा। मैं रेलवे बोर्ड को आज कल ही पत्र मैंने लिखा भी है कि इटाढ़ी गुमटी को तत्काल खोला जाए। अब वहाँ से फैसला लेने में इनको जितना समय लगे, यहाँ तो नीट पेपर आउट हो गया, आज तक फैसला नहीं हुआ। सीबीएसई के पेपर ठीक से नहीं जांचे गए, दिल्ली में फैसला नहीं हुआ, मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, लिपापोती। तो बक्सर तो बहुत छोटा है सरकार के नज़र में। दिल्ली वालों को सद्बुद्धि दे बिहार सरकार और भारत सरकार को कि पुल का निर्माण मरम्मती जब तक न हो जाए तब तक रेलवे गुमटी इटाढ़ी का खुल जाएगा तो लोगों का आवागमन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये डबल इंजन वाले लोग को माफ़ी मांगना चाहिए कि आपसे एक पुल नहीं बन रहा है, बिहार क्या बनाएंगे। और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन बक्सर आए थे कि किला मैदान में हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। साधारण है कि उस पर पानी का छिड़काव करना था, पानी का छिड़काव करने की भी या तो समझ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये बहुत छोटा काम था, उनका हेलीकॉप्टर जाकर के दूसरी जगह उतरा। उसी दिन कार्रवाई करना चाहिए था प्रशासन के लोगों पर कि किस काम काज के लायक हैं बक्सर जिला के प्रशासन के लोग। जिसको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, सस्पेंशन का अधिकार है मुख्यमंत्री को, उसी का हेलीकॉप्टर बक्सर में नहीं उतर पाया और इनके पार्टी के लोग अभी भी गाल बजा रहे हैं लोग। तो मुझे उम्मीद है कि बक्सर के लोगों की पीड़ा में आप पीड़ा खत्म करने के लिए सहभागी बनने का प्रयास करेंगे लोग, ना कि बक्सर की पीड़ा को बढ़ाने का काम करेंगे।
और मंत्री का बयान अखबार में छप चुका है कि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो बिना पुल का उद्घाटन ही इटाढ़ी रेलवे गुमटी बंद कैसे हुआ? अगर उद्घाटन नहीं हुआ था, केवल टेस्टिंग ही था उस पुल का, तो ये बंद कैसे हुआ? जाहिर है कि डबल इंजन के लोग हैं, ये पुल को खोल दिया था लोग चलने के लिए, आवागमन के लिए। उद्घाटन का इंतजार कर रहा होगा, किसी दिन प्रधानमंत्री खाली रहते तो दिल्ली से रिमोट से उसको बटन दबा देते। यही है इस देश के भीतर चल रहा है, वही होता बक्सर के साथ। लेकिन उनके बटन दबाने से पहले ही पुल गिर गया। अब जितना जल्दी रेलवे इसको ठीक करे और लोगों की आवागमन के लिए इटाढ़ी को खोले, यह रेल विभाग से मेरी मांग भी है। और जो दोषी और भ्रष्ट लोग हैं उनको जांच कर जेल भेजने का काम नहीं करते हैं अगर, तो ये मानेंगे हम लोग कि आप लोग उसमें सहभागी हैं। नमस्कार।